हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी की एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि है आपके 02/2026 एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। 27 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 28 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर की इसमें वैकेंसीज हैं, असिस्टेंट ग्रेड 1 की वैकेंसी है, रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, जूनियर रेडियोग्राफर की वैकेंसी है, रिपोर्टर की वैकेंसी है, जेएलओ की वैकेंसी है, स्टेनो की वैकेंसी है, बुक बाइंडर की पोस्ट आपको देखने को मिलती है, पटवारी की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें, मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें, आप अप्लाई यहां पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको फ्रेंड्स से jobrasa.com पर देखने को मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको दिया हुआ है, लिंक आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आपको इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। अगर आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट हैं तो क्लिक टू साइन इन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। आप यहां पर इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको डिटेल्स को फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ, 10 का रोल नंबर, 10 का पासिंग ईयर आपका यहां पर रहता है। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाता है जहां पर कहता है इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले यहां पर जो रोल नंबर आपका है, ये फ्रेंड्स मान लीजिए अल्फा न्यूमेरिकल है, जैसे आपको यहां पर एग्जांपल दिया गया है। तो आपको करना क्या है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ही यहां पर यूज करनी है। तो आपको जो फ्रेंड्स यहां पर गाइडलाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। सबसे पहले यहां पर आप एंटर करेंगे कैंडिडेट का नाम। तो मैं यहां पर आपको सिर्फ सैंपल शो कर रहा हूं, आपके 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको आपका जो नाम है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। इसके बाद है आपका डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ, आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे 2 बार। आपके 10th का रोल नंबर एंटर करेंगे, आपके 10th का पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपका यहाँ पर जेंडर आपको सेलेक्ट करना है 2 बार। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो आपकी नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपका फादर नेम, मदर नेम और स्पाउस नेम आपको एंटर करना होगा। स्पाउस नेम मतलब पति या पत्नी का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं अगर आप मैरिड कैंडिडेट है तो। बाकी फादर नेम, मदर नेम आपको 2 बार एंटर करना होगा। आपका फ्रेंड्स 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है, मेल आईडी एंटर करनी है। और इसके बाद आपको देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है गेट ओटीपी का। जब आप अपने मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस को एंटर कर देंगे, गेट ओटीपी करेंगे, तो आपके पास एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करना है, मोबाइल की और आपकी मेल एड्रेस की, और उसके बाद आपको इसे वेरीफाई कर लेना है। तो इसलिए आपका मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस जो है वो आपका यहां पर एक्टिव एंड वैलिड होना चाहिए। इसके बाद आता है आईडी प्रूफ। अब सबसे पहले है आधार कार्ड। अगर आप सिंपली आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर एंटर कीजिए। आधार कार्ड पर जो आपका नाम है वो आपको एंटर करना होगा। आप यहां पर फ्रेंड्स मान लीजिए आप आधार कार्ड नहीं दे रहे हैं, आप यहां पर नो करते हैं, तो उस कंडीशन में कोई भी एक टाइप ऑफ आईडी कार्ड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने डीएल या पैन कार्ड आपने सेलेक्ट कर लिया, तो पैन कार्ड का नंबर और पैन कार्ड पर जो नाम है वो आपको देना है। और इस कंडीशन में आपको आपका पैन कार्ड भी यहां पर अपलोड करना होगा, या डीएल है या पासपोर्ट है वो आपको यहां पर अपलोड करना है। 15 से 60 KB में आपको ये अपलोड करना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको रेजोल्यूशन भी यहां पर दिया गया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आईडी प्रूफ आप दे रहे हैं वो आपको अपलोड करना है। पर आप आधार कार्ड से कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहां पर जो है फ्रेंड्स आधार कार्ड का अपलोड करना जरूरी नहीं है। इसके बाद आता है पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स यहां पर आपको गाइडलाइन दी गई है। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको यहां पर एक सैंपल शो कर रहा हूं। इस तरह का एक पासवर्ड होना चाहिए। आपसे यहां पर कहा भी गया है कम से कम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड हो, जिसमें अपर केस हो। इसके अलावा आपसे कहा गया है लोअर केस हो। इसके अलावा नंबर्स हो और इस पर आपके स्पेशल कैरेक्टर हो जो कि आपको यहां पर दिए गए हैं। इनमें से कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद अंडरटेकिंग करेंगे, प्रीव्यू चेक करेंगे। अगर आपको लगता है रजिस्ट्रेशन में कोई गलती है तो आप उसे एडिट कर ले, नहीं है तो आप इसे डिक्लेयर करेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे, जिससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहां पर लॉगिन करना होगा। और लॉगिन करने के लिए यहां पर फ्रेंड्स आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, 10 का रोल नंबर, 10 का पासिंग ईयर यहां से सेलेक्ट करना है। पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया होगा वो आपको एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और उसके बाद सिंपली आप यहां से साइन इन कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए।
इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आप अपने पोर्टल पर लॉगिन होंगे, आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो पोस्ट ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। आप जिन भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें, आपको सिंपली अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका अप्लाई पेज ओपन हो जाएगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ही जो ऑप्शन है वो आपके एड्रेस का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूरा एड्रेस मेंशन कीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आपका जो एड्रेस जो है आपको फिल करके शो कर रहा हूँ, ये आपको सिर्फ डेमो के लिए है। तो आपका फ्रेंड्स जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे इस तरह से। तो आपका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कीजिएगा। अगर सेम है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आता है कैटेगरी। अब कैटेगरी में आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलता है जनरल का। अब जनरल सेलेक्ट करने के बाद कोई भी ऑप्शन आपका एक्टिवेट नहीं होता है। आपको सिंपली आपकी सब कैटेगरी कोई है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां से सिंपली डिक्लेयर कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अगर बात करें यहां पर ओबीसी की, तो ओबीसी कंडीशन में आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए दो ऑप्शंस मिलते हैं, ओबीसी दिल्ली और ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। अब देखिए अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं तो आपको यहां पर ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिलता। आप यहां पर सिंपली जनरल से ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि अदर स्टेट कैंडिडेट जो है ओबीसी के वो जनरल में काउंट किए जाते हैं। अगर आप ओबीसी दिल्ली हैं और इस ऑप्शन को टिक करते हैं तो आपके दिल्ली का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट क्या है वो आपको देना है, सर्टिफिकेट इशू स्टेट आ गया, और अथॉरिटी जैसे एसडीएम, तहसीलदार, जिला मजिस्ट्रेट जिसने भी जारी किया है उसकी जानकारी और उसका नाम आप दे सकते हैं। बात आती है एससी एसटी की, तो आप एससी एसटी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको एससी एसटी का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होता है वो इशूइंग डेट आप यहां मेंशन कर सकते हैं। सर्टिफिकेट इशू स्टेट कौन सा है वो आप कोई भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद सेम आपका किसने सर्टिफिकेट जारी किया है वो जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑप्शन है जो कि आपको यहां पर प्रोवाइड करने होंगे। ऐसे ही अगर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो अपने ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट की जानकारी भी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स बस ये ध्यान रखिएगा जो ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं वो केवल जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता। इसके बाद कोई सब कैटेगरी आपकी है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन है, आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो पीएच कैटेगरी आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसने जारी किया है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सर्टिफिकेट इशू करना है वो आपको देना होगा। अगर मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन है तो आप एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जानकारी भी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन का पीरियड कब से कब तक आपका रहा है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई ऑप्शन है तो टिक कीजिए, नहीं तो आप उसे अनटिक रहने दें। डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके फोटोग्राफ अपलोड करने का। इसके अलावा आपको अपलोड करने का है आपका फ्रेंड्स सिग्नेचर, जो कि व्हाइट पेपर पर होना चाहिए, और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट थंब इंप्रेशन। अब यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया है यूज एमएस पेंट एप्लीकेशन टू रिसाइज इमेज। तो आपको यहाँ पर देखिए विड्थ एंड हाइट आपको दी गई है आपका फ्रेंड्स फोटोग्राफ के लिए, सिग्नेचर के लिए। तो आपको फ्रेंड्स एमएस पेंट यूज करना है आपके फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को जो है आप रिसाइज यहाँ पर कर सकते हैं। अब कैसे रिसाइज करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए बात करते हैं सिग्नेचर की या फोटोग्राफ की, सेम आपका प्रोसेस रहेगा। जैसे विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर दी गई है, ऐसे ही विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर भी दी गई है। तो आपको करना क्या है, आपका जो भी इमेज है वो आप एमएस पेंट में जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स एमएस पेंट में देखिए आपका मान लीजिए सिग्नेचर है या फोटो है वो आपने ओपन कर लिया, तो यहां पर एक टैब मिलता है आपको रिसाइज करने का। आप रिसाइज वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहां पर पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। अब यहां पर देखिए क्या वैल्यू आपको रिक्वायर्ड है, तो आपसे यहां पर कहा गया है विड्थ है 140 और हाइट है 110। तो आपको करना क्या है, विड्थ वाले ऑप्शन में 140 लिखना है, हाइट वाले ऑप्शन में 110 लिखना है, और उसके बाद आपको इसे ओके कर देना है। अगर ये साइज सही ढंग से नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को आप अनटिक कर देंगे तो आप मैनुअली भी यहाँ पर ये एंट्री कर पाएंगे। तो 140 110 की एंट्री करनी है और ओके कर देना है, आपका रिसाइज हो जाएगा। फाइल पर जाइए, सेव एज पर जाइए, जेपीजी इमेज में इसे आप सेव कर लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए आपका थंब इंप्रेशन अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, थंब इंप्रेशन मान लीजिए आपका है तो आपको यहाँ पर सेम आपको पिक्सल पर जाना है। यहाँ पर आप वैल्यू रखनी है 110 और हाइट रखनी है जो आपको यहाँ पर रखना है 140, और उसके बाद आपको ओके कर देना है, क्योंकि यही आपसे यहाँ पर कहा गया है। विड्थ 110 है, हाइट आपकी 140 है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो सिग्नेचर है उसके लिए 140 और 110 की वैल्यू आपकी रहती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है एंटर करेंगे। पिक्सल आपको यहाँ पर दिए गए हैं, पिक्सल को सेट करेंगे, ओके करेंगे, और उसके बाद रिसाइज करने के बाद आप इसे जो है यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके लिए ब्राउज पर क्लिक कीजिए और इसके बाद फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। ऐसे ही फ्रेंड्स आपका थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना है, तो लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप सेलेक्ट करेंगे, अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद देखिए अगर आपका डायमेंशन अलाउड नहीं करता है तो आपका ये अलाउड नहीं होगा। आपको सिंपली देखना है कि आपने फ्रेंड्स जो भी थंब इंप्रेशन का साइज चेंज किया है
उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए आपका फाइल सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे। ये अपलोड तभी होगा जब आपका साइज जो है यहाँ पर 110 और 140 पिक्सल रहेगा। ऐसे ही आपका फोटोग्राफ भी तभी अपलोड होगा जब उसकी हाइट होगी, विड्थ होगी 480 की और हाइट होगी 672 पिक्सल की, तो ही वो यहाँ पर अपलोड होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर सबसे पहले पिक्सल चेंज करना है और उसके बाद ही आपको इसे अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फाइल को सेलेक्ट करने के बाद अपलोड करने के बाद आपको प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। प्रीव्यू से सेटिस्फाई होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्वालिफिकेशन का। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन शो हो जाएगी, जो भी पोस्ट आपने सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग अब आपको क्वालिफिकेशन की एंट्री करनी है। तो आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर परसेंटेज की एंट्री करनी है 2 डेसिमल तक। इसके बाद आपको स्टेट देना है कहाँ से आपने ये क्वालिफिकेशन किया है, आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सा है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग देखने को मिलता है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से डाटा को इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से इसे सेव करना है और उसके बाद ओके करना है। डाटा आपकी सेव हो जाएगी। इसके बाद है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। अगर आपकी प्रोफेंसी है कंप्यूटर में, वर्किंग नॉलेज है उर्दू या हिंदी में, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। नहीं भी है तो भी आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने आएगा प्रीव्यू सेक्शन। अगर आपको लगता है कि आपने पर्सनल डिटेल में कोई एडिट करना है या फोटोग्राफी सिग्नेचर में एडिट करना है या क्वालिफिकेशन में एडिट करना है, आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऑप्शन एडिट नहीं करना है, सिंपली डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर करने के बाद यहाँ से दोबारा से डिक्लेरेशन कीजिए और पे ऑनलाइन एंड सबमिट फाइनल एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाती है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपका यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट भी लगेगा, जो कि आपको ऑनलाइन मोड में जमा कराना होगा। अगर आपका पेमेंट नहीं लगता है, डायरेक्टली प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट जो है सेलेक्ट करना है। जैसे हमने यहाँ पर पोस्ट अप्लाई किया है पटवारी के लिए, हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रिंट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो सेव या डाउनलोड करने के लिए। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कोई और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए और आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपके सामने अप्लाई नाउ के ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो डीएसएसबी की जो ये न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या नोटिफिकेशन को रीड आउट करके आप चेकआउट कर सकते हैं। जो भी एलबीटी कंडीशंस आपको चेक करनी है, या आप jobrasa.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।